हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट इडियम्स को पढ़ने जा रहे हैं। हमने 60 अभी तक कवर कर ली है। 60 के आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी हमारी सिनोनिम्स की भी सीरीज़ चल रही है, तो सिनोनिम्स के भी अभी तक हम 140 तक हमने कवर कर लिए हैं सिनोनिम्स को। एंड हम वोकैब की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये हमारी इसी में आपके इडियम्स की हैं। अभी तक आपके इंपॉर्टेंट जो इडियम्स हैं 60 हमने कवर किए हैं। 61 से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपको क्लासेस ये हेल्पफुल हो रही हो, अच्छी लग रही हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू व्यूअर्स हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। वोकैब के हर पोर्शन को कवर करते चलेंगे। ओके, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए कि अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्लास की ओर। लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग 61 से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। विच इडियम मीन्स शार्प ऑब्जर्वेशन और कीन आई साइट। किस फ्रेज का आपका मीन्स है कि तीक्ष्ण निरीक्षण या बहुत तेज नज़र। कौन सा आपका इडियम होगा? आई वॉश, ईगल आइज, इवन कील, ईट योर वर्ड्स। तो हियर इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईगल आइज, बात जैसी पैनी नज़र। तो ये आपका हो जाएगा शार्प ऑब्जर्वेशन और कीन आई साइट, ईगल आइज। ओके, आई वॉश दिखावा हो गया, इवन कील आपका हो गया संतुलित स्थिति हो गई, ईट योर वर्ड्स अपनी बात वापस लेना, गलती स्वीकार करना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी बन रहा है। ओके, ईगल आइज, हियर इज द राइट आंसर बी, ईगल आइज। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट किस इडियम का मीन्स है? फुलनेस ऑफ टाइम एंड इन स्मोक, एट द 11th आवर, फ्लाई अ काइट। बताइए एट द लास्ट मोमेंट आखिरी समय पर किस इडियम का मीन्स है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हियर इज द राइट आंसर सी इज द एट द 11th आवर। ओके, एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में, आखिरी समय पर। ओके, फुलनेस ऑफ टाइम हो गया आपका उचित समय आने पर, एंड इन स्मोक हो गया पूरी तरह विफल हो जाना, एंड फ्लाई अ काइट क्या हो गया? फ्लाई अ काइट आपका हो जाएगा जनमत या लोगों की राय परखना। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर एट द 11th आवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स। बताइए किस में इडियम का मीन्स होता है? टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस ओन एक्शंस। तो बताइए, इनफ रोप, फेस द म्यूजिक, फाउल प्ले, गो डच। बताइए, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस ओन एक्शंस, अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भुगतना। किस इडियम का आपका मीन्स है? एनफ रोप। ओके, एनफ रोप, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहेगा आपका, एनफ रोप का है। तो एनफ रोप मीन्स होता है आपका अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना, अपनी गलती में स्वयं फंस जाना। ओके, फेस द म्यूजिक क्या हो गया? फेस द म्यूजिक आपका परिणामों का सामना करना हो जाएगा। फाउल प्ले क्या हो जाएगा? फाउल प्ले हो जाएगा आपका बेईमानी या अनुचित कार्य। और गो डच क्या हो जाता है? अपना अपना खर्च देना। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, एनफ रोप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, किस इडियम का मीन्स है? टू फेल कम्प्लीटली, पूरी तरह से फेल हो जाना, पूरी तरह से असफल हो जाना। बताइए, एंड इन फियास्को, एंड इन स्मोक, फूल्स पैराडाइज, गेट द सैक। तो बताइए, तो यहाँ आंसर आपका यहाँ पर बी रहेगा, एंड इन स्मोक। ओके, एंड इन स्मोक आपका हो जाता है विफल हो जाना, सब व्यर्थ हो जाना हो जाएगा। और आपका एंड इन फियास्को क्या हो जाएगा? ये आपका पूर्ण असफलता में समाप्त हो जाना। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका एंड इन स्मोक हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू एंड इन कंप्लीट फेलियर। तो किस इडियम का मीन्स होता है पूर्ण असफलता से में समाप्त हो जाना? अभी आपने पढ़ा पूरी तरह असफल हो जाना, वो आपका क्या हो गया? एंड इन स्मोक। और यहाँ पर आपका आप पूछ रहे हैं एंड इन कंप्लीटली फेलियर मीन्स पूर्ण असफलता में समाप्त हो जाना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? एंड इन फियास्को, इवन कील, फॉल शॉर्ट ऑफ ग्रे एरिया। तो यहाँ करेक्ट आंसर एंड इन फियास्को हो जाएगा। ओके, तो यहाँ एंड इन फियास्को हो जाएगा जो पूर्ण असफलता में समाप्त हो जाना। इवन कील संतुलित स्थिति हो गई, फॉल शॉर्ट ऑफ क्या हो गया? कम पड़ जाना, ग्रे एरिया अस्पष्ट स्थिति। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स इन बैलेंस और स्टेबल। किस इडियम का मीन्स बैलेंस और स्टेबल रहता है? आई वॉश, इवन कील, ईगल आइज, गॉन फिशिंग। तो बताइए, इन बैलेंस और स्टेबल किस चीज़ का हो जाएगा?
संतुलित या स्थिर स्थिति को आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी इवन कील ओके। इवन कील आपका हो जाएगा संतुलित या स्थिर स्थिति। आई वॉश आपका हो जाता है दिखावा। ईगल आई आपकी अभी पैनी नज़र बताया हमने। गॉन फिशिंग काम में अनुपस्थित होना ओके। तो ये करेक्ट आंसर, हियर इज द राइट आंसर बी इवन कील। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स डिसेप्शन और प्रिटेंस। किस इडियम का मीन्स डिसेप्शन और प्रिटेंस होगा? धोखा या दिखावा बताइए। आई वॉश, ईगल आईज, ईट योर वर्ड्स, गिफ्ट ऑफ द गैप बताइए। तो आई वॉश ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। आई वॉश धोखा या दिखावा। अभी हमने आपको बता ही दिया। गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या हो जाएगा? यह आपका वाक्य पटुता हो जाता है। आई वॉश ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टिट फॉर टैट बताइए। टिट फॉर टैट किसका है? फेस द म्यूजिक, आई फॉर एन आई, फाउल प्ले, ग्रीन आइड मॉन्स्टर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जैसे को तैसा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी आई फॉर एन आई मीन्स परिणामों का सामना, मीन्स जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट, आई फॉर एन आई, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू एडमिट अ मिस्टेक ओपनली। अपनी मिस्टेक को ओपनली एक्सेप्ट करना। ईट योर वर्ड्स, ईट एंड इन स्मोक, गो डच फेदर इन वॉन्स कैप बताइए। ए करेक्ट आंसर रहेगा। ईट योर वर्ड्स अपनी बात वापस लेना ओके, गलती स्वीकार करना। हियर इज द राइट आंसर ए ओके। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस परिणामों का सामना करना बताइए। फूल्स पैराडाइज, फेस द म्यूजिक, फेयर वेदर फ्रेंड, फ्लाई अ काइट बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? हियर इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। फेस द म्यूजिक ओके, मीन्स क्या हुआ? परिणामों का सामना करना। फेस द म्यूजिक करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स एट द प्रॉपर टाइम। एट द प्रॉपर टाइम का बताइए क्या हो जाएगा? उचित समय पर। फुलनेस ऑफ टाइम, एट द 11th आवर, फ्रॉम स्क्रैच, गो अ लॉन्ग वे बताइए। फुलनेस ऑफ टाइम ए राइट आंसर हो जाएगा, उचित समय पर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इडियम मीन्स टू टेस्ट पब्लिक ओपिनियन, जनमत या लोगों की राय को परखना। फ्लाई अ काइट, फाउल प्ले, गिव इट अ शॉट, गो डच बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए रहेगा। फ्लाई अ काइट ओके, जनमत या लोगों की राय परखना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स रॉन्ग और अनफेयर एक्शन। गलत या अनुचित कार्य बताइए। किस इडियम का मीन्स है? फ्लॉगिंग, अ डेड हॉर्स, फाउल प्ले, फेस द म्यूजिक, फैट चांस बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर बी रहेगा। फाउल प्ले ओके, फाउल प्ले बेईमानी या अनुचित कार्य, फाउल प्ले बी राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉल्स हैप्पीनेस बेस्ड ऑन रॉन्ग बिलीव्स। फॉल्स हैप्पीनेस झूठी खुशफहमी बताइए। फेयर वेदर फ्रेंड, फूल्स पैराडाइज, फ्लैश एंड ब्लड, ग्रे एरिया बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल्स पैराडाइज आपका झूठी खुशफहमी हो गया, भ्रम की दुनिया एक तरीके से। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स एन अचीवमेंट और ऑनर बताइए। तो उपलब्धि या सम्मान किसका हो जाएगा? फेदर इन वंस कैप, फैट चांस, गेट द सैक, आई वॉश बताइए। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेदर इन वंस कैप ओके, उपलब्धि सम्मान की बात। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, अ फ्रेंड्स ओनली इन गुड टाइम्स बताइए। सिर्फ अच्छे समय के मित्र। फेयर वेदर फ्रेंड, फ्लैश एंड ब्लड, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, गो अ लॉन्ग वे बताइए। फेयर विद अ फ्रेंड ओके, ए करेक्ट आंसर रहेगा। फेयर विद अ फ्रेंड मतलबी दोस्त, सुख के साथी। फेयर विद अ फ्रेंड ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हैविंग नो चांस एट ऑल। तो बिल्कुल भी संभावना ना होना क्या है बताइए। फॉल शॉर्ट, फैट चांस, फॉरगॉन कंक्लूजन, ग्रे एरिया।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, फैट चांस। ओके, तो कोई संभावना नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, फैट चांस। ओके, फैट चांस मीन्स होगा आपका फैट चांस। नेक्स्ट, क्लोज रिलेटिव्स। क्लोज रिलेटिव्स बताइए किसका मीन्स गिफ्ट ऑफ द ग्रैब, फ्लेश एंड ब्लड, गेट अ रॉ डील, गॉन फिशिंग। बताइए, तो करेक्ट आंसर यहाँ बी रहेगा, फ्लश एंड ब्लड। ओके, सगे संबंधी, खून का रिश्ता, क्लोज रिलेटिव्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स ट्राइंग यूजलेसली। बताइए, ट्राइंग यूजलेसली व्यर्थ प्रयास करना। बताइए, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फाइट टू द बिटर एंड, फॉल शॉर्ट ऑफ, फेस द म्यूजिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ओके, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए रहेगा, अंत तक लड़ना, व्यर्थ प्रयास करना, बेकार मेहनत करना, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। किस इडियम का मीन्स होगा आपका फॉर अ शॉर्ट टाइम्स, कुछ समय के लिए। फुलनेस ऑफ टाइम, फॉर द टाइम बीइंग, फ्रॉम स्क्रैच, गिव इट अ शॉट। बताइए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा, फॉर द टाइम बीइंग। ओके, तो मीन्स क्या है आपका, कुछ समय के लिए, फिलहाल कुछ समय के लिए। ओके, बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू फेल टू अचीव और प्रूव इनसफिशिएंट। बताइए, कम पड़ जाना, अपेक्षा पूरी ना कर पाना। ओके, तो बताइए, फॉल शॉर्ट ऑफ, फाउल प्ले, फ्लाई अ काइट, गेट द शैक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, ए राइट आंसर हो जाएगा, फॉल शॉर्ट ऑफ। बताइए, फॉल शॉर्ट ऑफ। ओके, कम पड़ जाना, अपेक्षा पूरी ना कर पाना। ओके, फॉल शॉर्ट ऑफ, ए राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स अ सर्टेन और ऑब्वियस रिजल्ट। पहले से निश्चित या स्पष्ट परिणाम। ग्रे एरिया, फॉरगॉन कंक्लूजन, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, गिफ्ट ऑफ द ग्रैब। करेक्ट आंसर बी रहेगा, फॉरगॉन कंक्लूजन। ओके, पहले से तय या निश्चित परिणाम, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग। किस इडियम का मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग होगा, फाइट टू द बिटर एंड, फ्रॉम स्क्रैच, फुलनेस ऑफ टाइम, गो डच। तो यहाँ पर बताइए, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। बताइए क्या होगा, बी राइट आंसर रहेगा, फ्रॉम स्क्रैच। ओके, शुरुआत से, बिल्कुल आरंभ से, स्टार्टिंग से, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू फाइट फॉर अंटिल द वेरी एंड। ओके, बताइए, फाइट टू द बिटर एंड, फेस द म्यूजिक, फॉल शॉर्ट ऑफ, फैट चांस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए रहेगा, फाइट टू द बिटर एंड, अंत तक डटे रहना, अंतिम क्षण तक लड़ना। ओके, ए राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, इडियम फ्रेजेस आपको बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको आपको बहुत ही अच्छे से, अभी आपके पास टाइम है तो इनको आप अपनी स्टडी के साथ कवर करते चलते हैं कि लिटरेचर की क्लासेस भी शुरू करेंगे, बट अभी हमने वो कैप की स्टार्ट कर रखी है, तो पहले हम वो कैप को कवर कर लेंगे। इडियम फ्रेजेस हो गया आपका, एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड्स हो गए, एंड सब चीज़ को हम कवर करते चलेंगे वो कैप के पोर्शन में। फिर हम आपका लिटरेचर को भी स्टार्ट करेंगे, टीजीटी पीजीटी का। ओके, अभी हम वो कैप पर फोकस कर रहे हैं। ओके, और अगर वीडियोस हेल्पफुल हो रही हूँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, चलिए बताइए, टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम अ जॉब, नौकरी से निकाल दिया जाना। बताइए, किस इडियम का मीन्स है, गेट द सैक, गेट अ रॉ डील, गिव द गेम अवे, गिव इट अ शॉट। ए, गेट द शैक। ओके, मीन्स आपका हो जाएगा नौकरी से निकाल दिया जाना, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू बी वेरी हेल्पफुल और लीड टू सक्सेस, बहुत सहायक होना, सफलता दिलाना। बताइए, गॉन फिशिंग, गो अ लॉन्ग वे, गो डच, ग्रे एरिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर गो अ लॉन्ग वे हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत सहायक होना, सफलता दिलाना। ओके, गो अ लॉन्ग वे, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझ से बाहर। बताइए, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीक टू मी, गिफ्ट ऑफ द गैप, ग्रे एरिया। ओके, बताइए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा,
ग्रीक टू मी, ग्रीक मीन्स आपका है बिल्कुल समझ में ना आना, ग्रीक टू मी, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, किस इडियम का मीन्स होता है जो हो रहा है उससे अनजान होना। गॉन फिशिंग, गो डच, गेट अ रॉ डील, गिव इट अ शॉट, तो गॉन फिशिंग, गॉन फिशिंग, ओके, करेक्ट आंसर ए रहेगा, गॉन फिशिंग, ए करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान ना होना, स्थिति से अनजान होना, गॉन फिशिंग। नेक्स्ट, एन अनक्लियर और अनसर्टेन सिचुएशन, बताइए, अस्पष्ट या अनिश्चित स्थिति, ग्रे एरिया, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, फॉरगॉन कंक्लूजन, फुलनेस ऑफ टाइम, ओके, बताइए, करेक्ट आंसर ए रहेगा, ग्रे एरिया, मीन्स अस्पष्ट या अनिश्चित स्थिति, ग्रे एरिया। नेक्स्ट, टू गिव अ ब्राइब, बताइए, गो डच, ग्रीज समवन्स पाम, गिफ्ट ऑफ द गैप, गेट द सैक, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ग्रीज समवन्स पाम मीन्स हो गया आपका रिश्वत देना, ओके, रिश्वत देना, बी राइट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू स्कोल्ड समवन सेवरली, बताइए, किसी को बुरी तरह से डांटना, गो स्कॉट फ्री, गो ऑफ एन टेंजेंट, गिव वन पीस ऑफ माइंड, हैव द लास्ट लॉफ, बताइए, सी करेक्ट आंसर, गिव वन अ पीस ऑफ माइंड मीन्स क्या है, किसी को खूब डांटना, खरी खोटी सुनाना, ओके, सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू एस्केप पनिशमेंट, बताइए, किस इडियम का मीन्स होता है सजा से बच निकलना, गो स्कॉट फ्री, होल्ड वाटर, हार्ड अप, हाई एंड लो, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, गो स्कॉट फ्री, ओके, गो स्कॉट फ्री यहाँ पर रहेगा, बिना सजा के बच निकलना, ए राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू चेंज द टॉपिक सडनली, अचानक विषय बदल देना, बताइए, हैव अ वे विद वर्ड्स, गो ऑफ एन टेंजेंट, हॉब्सन्स चॉइस इन अ नटशेल, बताइए, तो हियर इज द राइट आंसर बी, गो ऑफ ऑन ए tangent, okay, here is the right answer B. Next, which idiom means to succeed in the end, अंत में सफल होना, बताइए, have the last laugh, you to cry high and dry in a fix, ए करेक्ट आंसर रहेगा, have the last laugh, okay, अंत में जीतना, अंततः सफल हो जाना, here is the right answer A. Next, विच इडियम मीन्स टू मेक यूजलेस नॉइज और प्रोटेस्ट, बताइए, किस इडियम का मीन्स है होता है व्यर्थ शोर या विरोध करना, होल्ड वाटर, हार्ड अप, ह्यू एंड क्राई, हर्नेस नेस्ट, बताइए, सी राइट आंसर, ह्यू टू क्राई मीन्स क्या होता है व्यर्थ शोर शराबा या विरोध करना, ह्यू टू क्राई, ह्यू एंड क्राई, सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू बी करेक्ट एंड लॉजिकल, बताइए, तर्कसंगत और सही होना, होल्ड वाटर, हाई एंड लो, इन द रेड, इन हॉट वाटर, तो होल्ड वाटर, एक करेक्ट आंसर रहेगा, होल्ड वाटर, तर्कसंगत, सही सिद्ध होना, ओके, करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स टू बी स्किल्ड इन स्पीकिंग और यूजिंग वर्ड्स, बोलने या शब्दों का प्रभावी उपयोग, बताइए, हार्ड अप, हैव अ वे विद वर्ड्स, हॉब्सन्स चॉइस, किथ एंड किन, बताइए, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, हैव अ वे विद वर्ड्स, बात करने में निपुण होना, प्रभावशाली वक्ता होना, ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा, हैव अ वे विद वर्ड्स। विच इडियम मीन्स टू हैव वेरी लिटिल मनी, बताइए, बहुत कम पैसे होना, बताइए, हाई एंड ड्राई, हार्ड अप, इन हाई स्पिरिट्स, इन सैडल, हार्ड अप, ओके, हार्ड अप मीन्स पैसों की तंगी होना, बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स एवरीवेयर, एवरीवेयर का बताइए, एवरीवेयर किस इडियम का मीन्स है, हर जगह, हाई एंड लो, हॉप, स्किप एंड जंप, इन द लॉन्ग रन, इन एप्पल पाई ऑर्डर, करेक्ट आंसर ए रहेगा, हाई एंड लो, हर जगह, चारों ओर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इडियम मीन्स हैविंग नो रियल चॉइस, कोई वास्तविक विकल्प न होना,
हर्नेस्ट नेस्ट, हॉब्सन्स चॉइस, होल्ड वाटर इन अ फिक्स। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस। ओके, कोई वास्तविक विकल्प ना होना, मजबूरी में एक ही विकल्प होना। तो हॉब्सन्स चॉइस, हैविंग नो रियल चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस। करेक्ट आंसर बी रहेगा, बी इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 100 इडियम्स हो गए। अब इसके आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारे अभी तक हमने 60 पहले वीडियो में पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, अभी हमारे 100 यहाँ पर इस पार्ट में हमने कवर कर लिए है। इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। होपफुली आपको क्लास हेल्पफुल हो रही होगी, समझ में आ रही होगी, और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। न्यू व्यूवर्स हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी करिए, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आपको क्लास। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के इडियम्स को पढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।